अनैतिक, अश्लीलता है ये तो। परम साधु हो चुके हैं मगर नग्न खड़ा होना, ये तो समाज के विपरीत व्यवहार है। खदेड़ा महावीर को गांवों के बाहर पत्थर मारे, जिसके चरणों में मिट जाना था उसका विरोध किया। और ये मत सोचना कि वो नासमझ लोग थे, वो तुम ही हो, वो तुम जैसे ही लोग थे, उसमें कुछ फर्क नहीं है, जरा भी फर्क नहीं। और जब उन्होंने ऐसे तर्क खोजे थे तो उनका भी कारण था कि यह आदमी वेद विरोधी, और वेद तो परम ज्ञान है। अब शास्त्र सदा ही शास्त्र विरोधी होगा, उसका कारण है विरोधी होने का, क्योंकि जब जीवंत घटना घट रही हो धर्म की तो तुम बासी बातें मत उठाओ। बासी बातों से क्या लेना देना। जब ताजा भोजन तैयार हो तो ताजा भोजन बासी भोजन के विपरीत होगा ही, क्योंकि तुम बासे को फेंक दोगे। तुम कहोगे जब ताजा मिल रहा है तो बासे को कौन खाए। बासे को तो तभी तक खाते हो जब ताजा नहीं मिलता, मजबूरी में खाते हो। जब शास्त्र पैदा होता तो शास्त्रों को लोग हटा देते, कहते हैं रखो भी, फिर पीछे देख लेंगे, ये घड़ी पता नहीं कब विदा हो जाए। अभी तो जो सामने मौजूद हुआ है, अभी तो जो प्रकट हुआ है, अवतरित हुआ है, अभी तो जो लपट जीवंत खड़ी है, इसके साथ थोड़ा रास रसा लें, थोड़ा खेल खेल लें, इसके साथ तो थोड़े पास हो लें। ये तो थोड़ा सत्संग का अवसर मिला है, शास्त्र तो फिर देख लेंगे, कोई जल्दी नहीं है, जन्म पड़े हैं, जीवन पड़े। तो जब भी कोई शास्त्र पैदा होता है, पुराने शास्त्रों को मानने वाले लोग उसके विपरीत हो जाते, क्योंकि उस आदमी के कारण शास्त्रों को लोग हटाने लगते। शास्त्रों को हटाते हैं तो पंडितों को हटाते, तो सारा व्यवसाय हटाते, कठिन हो जाता, पंडित दुश्मन हो जाता। फिर जब ये शास्त्र मर जाता है, वही पंडित जो इसके दुश्मन थे मरघट पे इकट्ठे हो जाते श्रद्धांजलि चढ़ाने को। फिर वही फिर शास्त्र बना लेते। उनकी दुश्मनी जीवंत से थी, शास्त्र से थोड़ी थी, फिर वही शास्त्र बना लेते। बड़े मजे की बात है, महावीर तो क्षत्रिय, लेकिन महावीर के जितने गणधर सब ब्राह्मण। बड़ी हैरानी की बात है, क्या मामला क्या है। महावीर के मरते ही ब्राह्मण छपटे। उन्होंने कहा ये तो आदमी अच्छा अवसर मिला, फिर शास्त्र बना लो। उन्होंने तत्क्षण शास्त्र खड़े कर दिए, जैन धर्म निर्मित हो गया। अब अगर कोई पुनः जीवंत धर्म को लाए तो फिर शास्त्री, पंडित, शास्त्र का पूजक फिर कठिनाई में पड़ जाता है, फिर मुश्किल में पड़ जाता है। वो कहता है ये फिर गड़बड़ हुई, फिर उसके व्यवसाय में व्याघात हुआ। ध्यान रखना, भीतर अगर तुम जाना चाहते हो तो कोई ना कोई द्वार कहीं ना कहीं पृथ्वी पर सदा खुला है। तुम जरा आंखें खुली रखना, शास्त्रों से भरी मत रखना। तुम जरा मन ताजा रखना, शब्दों से बोझिल मत रखना, सिद्धांतों से दबे मत रहना। जरा सिद्धांतों के पत्तों को हटाकर तुम जीवंत धारा को देखने की क्षमता बनाए रखना, तो कहीं ना कहीं तुम्हें कोई सद्गुरु मिल जाएगा। उसके पास ही तुम्हारा भय मिटेगा भीतर जाने का। अभी तो तुम शास्त्र पढ़ते रहो, मंदिर में घंटियां बजाते रहो, पूजा करते रहो, अर्चना के थाल सजाते रहो, सब धोखा है। दिल को महबे गमे दिलदार किए बैठे, रिंद बनते हैं मगर जहर पिए बैठे। लोग बनते हैं कि मद्यप है, कि शराब पिए, कि मस्ती में। रिंद बनते हैं मगर जहर पिए बैठे। ख्याल ही देते हैं कि बड़ी मस्ती में, लेकिन गौर से भीतर देखो तो हृदय में सिवाय गांवों के और कुछ भी नहीं, जहर पिए बैठे। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में जो तुम्हें लोग पूजा और प्रार्थना में डोलते हुए मालूम पड़ते हैं, धोखे में मत पड़ जाना। जरा उनके भीतर देख, कुछ भी नहीं डोल रहा है, नाहक का व्यायाम कर रहे। जब भीतर कोई डोलता है तो फिर क्या मंदिर और क्या मस्जिद, फिर पूजा के थाल क्या सजाना।
फिर तो जहां भी वो होते हैं वहीं डोलते हैं। कबीर ने कहा है, जहां जहां डोलूं सो सो परिक्रमा, खाऊं पियूं सो सेवा। परमात्मा की सेवा हो गई, खा पी लिया, मजे से खा पी लिया, चढ़ गया भोग, और कहां जाना है? जिस दिन तुम्हारे जीवन में मधु का अवतरण होता है, जिस दिन तुम्हारे जीवन में अंतरात्मा की झलक भी मिलने लगती है, उस दिन तुम जहां हो वही मंदिर है। अंतर यात्रा तुम्हारा ही देह मंदिर बन जाती है। प्रतिक्रमण घर वापस लौटना हमें असहज, कठिन, असंभव सा क्यों लगता है? स्वाभाविक है। कभी गए नहीं उस द्वार, कभी चखा नहीं उसे, कोई संबंध न बना, अजनबी हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो। बैठो उन लोगों के पास जो पहले से पिए हो, थोड़ी उनकी मस्ती को संक्रामक होने दो, थोड़े उनके साथ डोलो, उठो बैठो, परिक्रमा करो, सेवा करो। थोड़ा झुको उनके पास जो लबालब हैं और ऊपर से बहे जा रहे हैं। थोड़ी न बहुत छींटे तुम तक भी पहुंच ही जाएंगे। बस इतनी ही चेष्टा है यहां कि थोड़े छींटे तुम तक पहुंच जाएं। एक बार भी